सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ आप स्वस्थ और सदैव सुखी रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। यदि गुरु पर्वत पर ये जो भाग्य रेखा है यहाँ से निकली मणिबंध से या लाइफ लाइन से कभी कभी रेखा निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ती है। जो रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती है, भाग्य रेखा शनि पर्वत की तरफ, ऐसी लंबी भाग्य रेखा यदि शनि पर्वत की तरफ जा रही है तो यह तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति की पहचान को बताती है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत धनी होगा, इतना धन कमाएगा, इतना सफलता अर्जित करेगा। उसका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, चाहे वो बहुत गरीब घर से रहा हो, उसका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी रहो, बहुत निम्न स्तर से उठा हो, जो भी हो, किंतु ये शनि पर्वत तक जा रहा है, यानी कि अधिक उम्र में, जैसे उम्र के अधिक पड़ाव को पार करने के बाद वो निश्चित रूप से ऐसा धन और ऐसी ख्याति नाम अर्जित करेगा कि समाज में उसके टक्कर का कोई नहीं होगा। ये दिखाता है। यदि ये जो भाग्य रेखा है इसकी एक शाखा गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, इसका मतलब है ये व्यक्ति धन तो कमाएगा किंतु उससे ज्यादा वो नाम कमाएगा। कहते हैं ना, नाम ही काफी है। जिनके नाम के सिक्के चलते हैं, कहते हैं ना, इसके नाम का सिक्का चलता है। जिनके नाम का इतना रुतबा होता है, इतना रुआब होता है, इतना प्रभाव होता है कि इनके नाम से काम हो जाते हैं। जो इतना नाम, इतने ख्याति, इतना यश अर्जित कर लेते हैं, समाज में एक अलग रुतबा जो हासिल कर लेते हैं, वो यही रेखा दिलाती है। यदि भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर चली जाए तो भाग्य में पूरा भाग्य को चमका देती है, भाग्य में पूरे सितारे लगा देती है, भाग्य के सितारों को बुलंद कर देती है यदि ये रेखा गुरु पर्वत की तरफ चली जाए। यदि गुरु पर्वत पर किसी भी तरह से, किसी भी रेखा के द्वारा, जैसे ये रेखा आई, अब इधर से मान लीजिए एक प्रोग्रेसिव लाइन, देखिए ये रेखा, मान लीजिए ये रेखा आई आपकी भाग्य रेखा से, ये रेखा निकली, मान लीजिए यहां से एक प्रोग्रेसिव लाइन निकली और इस तरह से यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। यहाँ पे यदि त्रिभुज बन गया गुरु पर्वत पर, ये चतुर्भुज, सॉरी, यदि यहाँ से गुरु पर्वत से निकली, यदि यहाँ से प्रोग्रेसिव लाइन निकली और ये आगे बढ़ी तो यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज बन गया। यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज बन गया, या किसी भी तरह से इधर बन गया चतुर्भुज। मान लीजिए इधर ये प्रोग्रेसिव लाइन आगे बढ़ी और इस तरह से प्रोग्रेसिव लाइन आगे बढ़ी और आगे बढ़कर एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिया इसने। यदि किसी भी तरह से चतुर्भुज का फॉर्मेशन हो जाता है गुरु पर्वत पर, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं। ऐसे लोगों की सलाह बहुत ही उपयोगी होती है। ऐसे लोग अपने लिए, अपने जीवन में क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक अलग बात है, उनके जीवन को मत देखिएगा। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में आपको चतुर्भुज दिखाई दे जाता है, या उसका गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड है, या गुरु का वलय दिखाई दे जाए, आपके तो आड़ी रेखा दिखाई दे जाए गुरु पर्वत पर, या खड़ी रेखा दिखाई दे जाए, ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। और यदि आपके किसी पहचान वाले के हाथ में इस तरह का गुरु पर्वत हो, आड़ी रेखा हो या खड़ी रेखा हो, गुरु वलय हो, या इस तरह से चतुर्भुज बन रहा हो, ऐसे लोगों के संपर्क और सानिध्य को हमेशा बनाकर रखिएगा और ऐसे लोगों की सलाह को जरूर मानिएगा। ऐसे लोगों की सलाह से जीवन की दशाएं और दिशाएं बदल जाएंगी। इतने महत्वपूर्ण होते हैं इनके सलाह, इतने महत्वपूर्ण होती है इनकी सलाह, इतनी महत्वपूर्ण। तो ये दिखा रहा है, यदि गुरु पर्वत डेवलप्ड है, उसके साथ अन्य पर्वत डेवलप्ड हो जाए। गुरु पर्वत तो डेवलप्ड है, अब आपके पाम में और अन्य पर्वत डेवलप्ड हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, चलिए हम आज इसके बारे में जानते हैं। यदि गुरु पर्वत डेवलप्ड है और शनि पर्वत भी अच्छा है, सामान्य उभा लिया हुआ है, शुभ है, न ज्यादा दबा है न ज्यादा उभरा है, तब क्या होगा? तब ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाएगा, बहुत आध्यात्मिक हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा, उसकी बहुत व्यवहारिक
उसका जो अध्यात्म है, उसका जो धार्मिक कार्य है, वो बहुत व्यवहारिकता लिया हुआ होगा, बहुत कर्मठ हो जाएगा, बहुत ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाएगा और बहुत न्यायप्रिय होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय हो जाएगा यदि शनि का इसमें प्रभाव आ गया, गुरु पर्वत पर प्रभाव आ गया। इसका मतलब है, मतलब ये दोनों मतलब उठे हुए हो, तो अब आपके जीवन में गुरु और शनि दोनों का प्रभाव अच्छा खासा है। तो शनि बहुत कर्मठ बनाते हैं, बहुत न्यायप्रिय बनाते हैं, बहुत धनी बनाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होगा और बहुत मान सम्मान हासिल करेगा, ज्ञान हासिल करेगा और उसका व्यवसाय में बहुत सफल होगा, लाभ अच्छा कमाएगा। ये सब देखना चाहिए। यदि गुरु पर्वत डेवलप्ड है और सूर्य का पर्वत भी अच्छा डेवलप्ड हो जाए, हम सिर्फ अभी पर्वतों के बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ अपने हाथ को देखकर तुरंत कैसे जान सकें कि क्या प्रभाव होगा। यदि गुरु पर्वत डेवलप्ड है और सूर्य पर्वत भी डेवलप्ड हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति पैसा, नाम, रुतबा तो कमाएगा, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, आपकी वाणी के कारक हैं, आपके लेखन शैली के कारक हैं, आपके संतान के कारक हैं, आपके दाम्पत्य सुख के कारक हैं, आपका संसारिक सुख के कारक हैं, क्योंकि गुरु का क्षेत्र ना बहुत वृहद है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजों के कारक हैं गुरु। यदि गुरु का पर्वत डेवलप है तो आपको ये सब चीजें तो मिलेंगी, किंतु यदि सूर्य का पर्वत डेवलप्ड है तो अब आपको नेम फेम भी मिलेगा। सूर्य नेम फेम दिलाते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा है तो वो राजा की तरह नेम फेम भी दिलाते हैं। सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी के अब आपको चांस बन जाते हैं। सरकारी नौकरी से आपको इतना रुतबा मिले, गुरु जो रुतबा दिलाते हैं, सरकारी नौकरी से अब आपको बहुत नेम फेम मिले, ये दिखाता है। नेम फेम तो सूर्य भी दिलाते हैं, लेकिन गुरु और सूर्य जब नेम फेम दिलाते हैं तो ऐसे सम्मान में ना बहुत गरिमा होती है, बहुत गरिमापूर्ण सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। ज्ञान के कारण, उसके सरकार से सरकारी काम के कारण उसको सम्मान मिलेगा। यदि गुरु पर्वत डेवलप्ड है और बुध पर्वत डेवलप्ड हो जाए, गुरु पर्वत के साथ बुध पर्वत डेवलप्ड हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की मैनेजमेंट स्किल गजब की होगी, कम्युनिकेशन स्किल गजब का होगा, फाइनेंस में उसका जो फाइनेंस के मामलों को समझने की जो स्किल है वो भी उसकी गजब की होगी और बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत गजब का होगा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल दिलाता है बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन। यदि ये दोनों ही डेवलप्ड हो तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत मिलनसार होगा, ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा सर्कल होगा और ऐसे व्यक्ति को बड़ा सर्कल बनाकर चलना भी चाहिए। इसका सर्कल जितना ज्यादा बड़ा होगा इतना ये सफलता अर्जित करेगा, ये देखना चाहिए। यदि गुरु पर्वत के साथ आपका मंगल का क्षेत्र भी डेवलप्ड हो जाए, ये दोनों मंगल का क्षेत्र है, ये और ये आपका, ये और ये क्षेत्र मंगल का है, ये दोनों क्षेत्र जो है ना, ये आंतरिक मंगल है और ये बाह्य मंगल है, ये दोनों ही क्षेत्र मंगल का है। यदि ए भी डेवलप्ड हो जाए तो गुरु का पर्वत डेवलप्ड है और मंगल का क्षेत्र भी डेवलप्ड हो जाए, शुभ हो जाए, अच्छा उभरा हुआ हो जाए, सामान्य उभरा, ज्यादा उभरा ये भी नहीं होना चाहिए, सामान्य उभरा हुआ हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति शौर्य के काम में बहुत, शौर्य के काम के द्वारा बहुत नाम यश अर्जित करेगा। शौर्य पराक्रम जैसे सेना के काम में, पुलिस के काम में, आर्मी के काम में, कोई खिलाड़ी हो जाए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो जाए, बॉडी बिल्डिंग के काम में, इस तरह के काम में, जमीन के काम में, क्योंकि मंगल जमीन के भी कारक है, तो जमीन के काम में वो बहुत नाम यश अर्जित करेगा। यदि मंगल भी डेवलप्ड हो गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है। शौर्य, साहस, पराक्रम के दम पर ऐसा व्यक्ति बहुत नाम यश और सफलताएं अर्जित करेगा। यदि गुरु पर्वत डेवलप्ड है और गुरु पर्वत के साथ में चंद्र पर्वत डेवलप्ड हो जाए तो गुरु और चंद्र का जो संयोग होता है वो गज केसरी राजयोग बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत दृढ़ मानसिकता का होगा, बहुत अच्छा साहित्यकार हो सकता है, बहुत अच्छा कोई पेंटर हो सकता है, कोई किसी कला में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी उसकी कल्पना शक्ति बहुत गजब की होगी। अपनी कला, कल्पना शक्ति या साहित्य के द्वारा या किसी भी स्किल के द्वारा, मतलब जो कलापूर्ण जो स्किल्स होते हैं इसके द्वारा वो बहुत नेम फेम अर्जित करेगा, बहुत साहसी होगा, धर्मात्मा होगा, धार्मिक कार्य में कोई मुखिया हो सकता है वो,
धार्मिक कार्य के क्षेत्र में वो कोई मुखिया हो सकता है, विदेश से धन प्राप्त करेगा, विदेश से इसको बहुत आसानी से धन की प्राप्ति होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में इसको बहुत सफलता मिल जाए, या विदेश से ये बहुत अच्छा खासा धन अर्जित कर ले। इस तरह से दिखाता है विदेश से इसको यश नाम लाभ मिलेगा। यदि शुक्र का क्षेत्र और बुध का क्षेत्र दोनों डेवलप्ड हो जाए तो गुरु दिलाता है आपको ज्ञान, गुरु ज्ञान और गंभीरता दिलाता है, और शुक्र क्या दिलाता है? ऐश्वर्य, भोग, विलास, सौंदर्य और जीवन में आनंद। आनंद के जो कारक हैं वो शुक्र है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत आनंद में रहेगा और लोगों को भी बहुत आनंदित रखेगा, यानी बहुत हंसी मजाक करने वाला, बहुत खुश रहने वाला, खुश मिजाज व्यक्तित्व होगा और अपने पूरे माहौल को खुश मिजाज रखेगा वो। ऐसे लोग एकदम महफिल के रौनक होते हैं। गुरु और शुक्र जिनका डेवलप्ड है, दोनों गुरु जिनके डेवलप्ड है, वो बहुत ज्ञानी होंगे, पराविद्या में उनको बहुत नॉलेज होगा, ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष, पामिस्ट, वो बहुत अच्छे होंगे। किसी भी अनुसंधान के कार्य में वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि शुक्र भी बहुत विद्या प्राप्त करने में विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्र भी बहुत कारक है। विद्या प्राप्त करने के, गुण विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्र भी बहुत बड़े कारक हैं, और गुरु तो है ही है। तो ऐसा व्यक्ति गुप्त ज्ञान में बहुत पारंगत हो जाए, कला के क्षेत्र में बहुत पारंगत हो जाए, ग्लैमर की दुनिया, चमक दमक की दुनिया में वो बहुत सफल हो जाए। सिनेमा, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, डांस, एक्टिंग, अभिनय, डांस, गायन, अभिनय, किसी भी क्षेत्र में, ग्लैमर की दुनिया में वो बहुत, मीडिया के क्षेत्र में वो बहुत सक्सेस हो जाए, ये दिखाता है। कोई भी आर्ट के क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाए, उसको अपने पुत्र से, अपने संतान से और अपने दाम्पत्य जीवन साथी से, अपने संतान से और अपने जीवन साथी से भी बहुत लाभ, या ससुराल पक्ष से बहुत लाभ मिले, यह हमें समझना चाहिए। तो आज हमने गुरु पर्वत के साथ और अन्य ग्रहों के डेवलप होने का क्या शुभ फल प्राप्त होगा यह जाना। आपके हाथ में कौन कौन से पर्वत डेवलप्ड हैं, देखिए अपने हाथ को, अपने परिवार वालों के हाथ को, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के हाथ को देखिए, पड़ोसियों के हाथ को देखिए, कौन कौन से पर्वत डेवलप्ड हैं, उससे आप क्या सीख रहे हैं। मेरे बताए वीडियो के अनुसार उसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिल रही हैं, किनकी हथेली में कौन कौन से पर्वत डेवलप्ड दिख रहे हैं, और उन डेवलप्ड पर्वत के अनुसार उनके जीवन में वो चीजें घट रही हैं। इन चीजों का मिलान करिए, और कोई क्वेरीज हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मैं आपको फ्री में सॉल्यूशन दूंगी, और मैं फ्री में आपको सॉल्यूशन दूंगी। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों, कोई क्वेरीज हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं फ्री में सॉल्यूशन दूंगी। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट्स कर देंगे, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल बटन को पुश कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप अपने पाम का फोटो खींचकर भी मुझे भेज सकते हैं। आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और आपको इन पर्वतों के बारे में खुद को कोई जानकारी हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपकी जानकारी को पब्लिश करूंगी। मिलती हूँ नए वीडियो में फिर बहुत सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।